हेलो दोस्तों, फिश पालनपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एरिएटर के बारे में। जैसे कि एरिएटर हमें कब कब चलाना चाहिए, क्यों चलाना चाहिए और एरिएटर कहाँ से मिल सकता है हमें, और इसका क्या प्राइसेस, रीज़नेबल प्राइस क्या होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारा प्राइस ऑनलाइन में दिखाता है। एंड एरिएटर चलाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कितने प्रकार का एरिएटर होता है और हमें कौन सा एरिएटर उसमें से यूज़ करना चाहिए, और सबसे अंत में मैं आपको बताने वाला हूँ एरिएटर ख़रीदने के बाद हमें उस पर सब्सिडी कैसे मिलेगा, कितना रुपया तक सब्सिडी मिलेगा और क्या प्रोसेस है। ये सारा इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये 5 से 6 मिनट का वीडियो आपको एरिएटर के बारे में, एरिएटर का जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर कर देगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। शुरू करते हैं वापस से डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एरिएटर हमें कहाँ से मिल सकता है एंड कितना में मिलेगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि कहाँ से मिलेगा, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। तो आप ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप अपने शहर में जाकर जहाँ भी जैसे किसानों से रिलेटेड जो भी यंत्र मिलते हैं ना, मशीनरी वगैरह, वहाँ जाकर के आप पता करेंगे तो आपको मिल जाएगा। या फिर अगर आप सब्सिडी के लिए अप्लाई करने वाले हैं, जो कि मैं आगे डिटेल में बताने वाला हूँ, तो आपको विभाग से, डिपार्टमेंट के ही ऑफिसर से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से आपको एरिएटर लेना चाहिए। हम लोगों ने भी यही तरीका अपनाया है। तो ये बहुत बड़ा सवाल नहीं कि कहाँ से मिलेगा, हाँ कितने में मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। कि अभी जैसे इसका रेट 40 से 45 के करीब में चल रहा है, ठीक है। तो आपको इसी रेंज में आपको मिल जाएगा। कभी कभी इस पर डिस्काउंट चलते रहता है, तो आप उस हिसाब से इसको समझ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे, वो है कि एरिएटर हमें कब कब और क्यों चलाना चाहिए, एरिएटर चलाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, ठीक है। तो एरिएटर हमें नॉर्मली, हम एरिएटर यूज़ क्यों करते हैं ये समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एरिएटर हम यूज़ करते हैं क्योंकि हम अपने तालाब में ऑक्सीजन का मात्रा जो है पानी में वो मेंटेन करना चाहते हैं। इसलिए अगर आप अपने तालाब में एवरेज फिश डाले हुए हैं, लाइक जैसे कि कहा जाता है कि 1 एकड़ में आप 2500 के करीब में अगर फिश डाले हुए हैं तो ये नॉर्मल है, इसके लिए आपको एरिएटर का ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप 3000-4000 फिश डाल रहे हैं 1 एकड़ में, तो आपको एरिएटर का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है ज़्यादा क्वांटिटी के कारण। इसलिए हम एरिएटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कब कब हमें चलाना चाहिए, तो एरिएटर चलाने का जो टाइमिंग है वो है रात को 1 से 2 बजे के बीच में से लेकर के 1 से 2 बजे आप चालू कर सकते हैं। सुबह 5 या 6 बजे तक आप इसको चलाएं, तो क्योंकि उसी समय सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का लेवल कम होता है मछलियों में, ठीक है, सॉरी तालाब में। तो उस समय आपको चलाना है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको कब चलाना है, जब कंटिन्यू 1-2 दिन से क्लाउडी है, बादल है मौसम में, एंड बारिश का मौसम चल रहा हो, तो आपको इसको रात में भी चलाना चाहिए और दोपहर में भी 2 घंटा आप चला देंगे तो रिज़ल्ट अच्छा ही होगा, ख़राब नहीं होगा। क्योंकि दोपहर में क्लाउड रहने की वजह से क्या, बादल रहने की वजह से ऑक्सीजन का मात्रा कम होने लगता है। इसलिए आप दोपहर में भी इसको चला दिया करें, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को समय। अब बात करते हैं एरिएटर चलाने के फ़ायदे और क्या क्या नुकसान है, ठीक है। फ़ायदे इसका बस यही है दोस्तों कि अगर आप नॉर्मल बिना एरिएटर के काम कर रहे हैं तो आप 2 से 2500 पीसेस मछली आप डाल सकते हैं, जिससे कि आपका 2 से 2.5 टन का प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। बट अगर आप एरिएटर यूज़ करते हैं तो आप 3 से 4 टन तक का प्रोडक्शन 1 एकड़ में आसानी से ले सकते हैं, अगर आप एरिएटर करते हैं। एक चीज़ और बता दूं कि 1 एकड़ के तालाब में अगर आप इस तरीके का जो आप एरिएटर मेरे पास अभी देख रहे हैं, आप अगर ये 4 पैडल व्हील एरिएटर यूज़ करते हैं तो एक ही यूज़ करेंगे तो आपका इनफ है। 2 भी यूज़ कर सकते हैं, 2 यूज़ करेंगे तो आप 5000 तक क्वांटिटी ले जा सकते हैं, बट 1 करेंगे तो भी इनफ हो जाएगा। फ़ायदे यही है कि आपको प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक। दूसरा एंड नुकसान क्या है इसका, नुकसान दोस्तों कुछ भी नहीं है एरिएटर का। नुकसान में बस आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करके एरिएटर प्रोडक्शन फिशेस ज़्यादा डाल रहे हैं कि मैं आगे चल कर के एरिएटर चलाने वाला हूँ, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके फार्म पे इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज अवेलेबल हो,
बिकॉज मान लीजिए आप 1-2 दिन कंटिन्यू बादल रहा मौसम में या बारिश हो रहा है और उस समय आप अगर एरिएटर नहीं चलाते हैं तो आपके तालाब में ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है, जिससे कि मछलियाँ मर भी सकती है, बीमारी भी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें। नुकसान में आप इसी को एक मान सकते हैं, अदरवाइज़ कोई नुकसान नहीं है। और हाँ, नुकसान की एक छोटी सी बात ये भी है कि अगर आप एरिएटर यूज़ कर रहे हैं तो आपका क्वांटिटी 2000 या 2500 से ऊपर हो। अगर उससे कम रहेगा तो फिर क्या होगा कि आपका कॉस्ट हाई हो जाएगा पर मछली का, पर पीसेस ऑफ मछली फिशेस, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि हमें सब्सिडी कैसे मिलेगा। नहीं, उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि कितने प्रकार का एरिएटर होता है। जस्ट मैं आपको हिंट दे देता हूँ, डिटेल में मैं किसी और दिन बात करूँगा। तो एरिएटर दोस्तों, एक होता है समरसेबल एरिएटर, वो भी अर्थिन पॉन्ड में ही यूज़ होता है। एक ब्लोअर आता है जो कि बायोफ्लॉक टैंक वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। डिफ्यूज़र्स आता है, वो भी टैंक में ही यूज़ किया जाता है। वेंचुरी आजकल नया चलने लगा है, जो कि 1 HP का मोटर लेकर के पाइप लगा करके, PVC पाइप लगा करके यूज़ करते हैं लोग। वो भी बहुत अच्छा काम करता है। वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, काफ़ी सस्ता पड़ जाता है इस मोटर के मुकाबले, इस एरिएटर के मुकाबले। एंड ये एक पैडल व्हील एरिएटर जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये है जो कि हम लोग अपने तालाब में यूज़ करते हैं, टैंक में नहीं, तालाब में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इतने प्रकार का एरिएटर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सब्सिडी कैसे मिलेगा हमें एरिएटर पर और कहाँ जा कर के इसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, अगर आपको एरिएटर पे सब्सिडी चाहिए तो सबसे पहला काम करना है कि एरिएटर खरीदने से पहले ही आपको एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन कहाँ करना है? एप्लीकेशन आपको फिशरीज डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे जाकर के करना है। गूगल में आप सर्च मारेंगे, आपको अपने स्टेट का नाम, जैसे कि बिहार से है या यूपी से है तो स्टेट का नाम डालिए, उसके बाद फिशरीज डिपार्टमेंट डालिए, आपको उसका वेबसाइट सामने आ जाएगा। उस पर जा कर के लॉगिन ID बना करके आपको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जाएंगे, स्कीम में, वहाँ आप एप्लीकेशन भरेंगे, आपको सब्सिडी मिल जाएगा। सब्सिडी, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको वेबसाइट से नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आप सीधे फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफिस चले जाइए। वहाँ जा कर के आप एरिएटर खरीदने से पहले आपको ऑफिस जाना है, वहाँ जा कर के बताना है कि मुझे एरिएटर लेना है, मुझे एप्लीकेशन करना है सब्सिडी के लिए। वो आपको सारा प्रोसेस करके देंगे या फिर तरीका बता देंगे, उस हिसाब से आप करवा लीजिएगा, ठीक है। अब बात आता है कि एरिएटर के लिए हमें सब्सिडी मिलेगा कितना। एरिएटर पर दोस्तों हमें सब्सिडी मिलता है, आप कितने में एरिएटर खरीद रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने एरिएटर का अपना कॉस्ट निर्धारित करके रखा हुआ है, जो कि है 50,000 रुपया। तो अगर आप जनरल से आते हैं, जनरल कास्ट से, तो आपको 50% सब्सिडी मिलेगा, जो कि 50,000 का 50% 25,000 होता है। अगर आप OBC से आते हैं, SC ST से आते हैं, तो आपको 70% के करीब में आपको सब्सिडी मिलेगा, 50,000 का 70%, ठीक है। दोस्तों 50% है या 70% है, ये डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट के, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के फिशरीज डिपार्टमेंट के ऊपर, ठीक है। तो इसका सही जानकारी के लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट के फिशरीज डिपार्टमेंट में ऑफिस में जाकर के पता कर लें, तो आपको 50% या 70% इसका सही जानकारी मिल जाए। मैं स्टेप बता देता हूँ कि कैसे कैसे मिलेगा, कैसे क्या होगा। और सबसे पहले आपको एप्लीकेशन करना है एरिएटर का वेबसाइट पर। उसके बाद आपको एरिएटर ख़रीदना है। सब कुछ आपने एरिएटर ख़रीदा वहाँ से, जहाँ से अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर से पूछा है कि दुकान कहाँ मिलेगा, तो उस दुकान से ख़रीदा है। तो वहाँ से ख़रीद करके लाने के बाद आपके यहाँ पे सेटिंग किया जाएगा। जहाँ से आप खरीदते हैं वहीं से मैकेनिक भेज देगा आपको सेट करने के, ठीक है। 6 महीने का साथ वारंटी भी दिया जाता है, हम लोगों को 6 महीने का ही वारंटी दिया है। तो वो सेट करके जाएंगे एंड सेट करने के बाद चलता हुआ एरिएटर के साथ आपका फ़ोटो खींचा जाएगा। उस फोटो को ले जा करके आपको डिपार्टमेंट में जमा करना है एंड जमा करने के बाद आपको हफ्ता या 10 दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो एरिएटर का, और एरिएटर से रिलेटेड और भी कोई जानकारी अगर जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके पूछिए, मैं ज़रूर बताऊँगा। और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचे, ठीक है। धन्यवाद।